ग्वाल वाले रो रहे। उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, उद्धव मोई ब्रज विसरत नहीं, मुझे बहुत याद आ रही है। उद्धव जी मुस्कुराए, हंसने लगे कि हे पर ब्रह्म, ब्रह्मों के ब्रह्म, आप ऐसी बातें कर रहे हो, आप भगवान हो करके ऐसी बातें कर रहे हो, आपको शोभा नहीं देती। उद्धव को अभिमान है इस बात का, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं और ज्ञान सबसे बड़ा होता है। आज ज्ञान को ही महत्व देते हैं केवल। भगवान ने कहा कि इनको अभिमान हो गया है। उद्धव जी से कहने लगे, नहीं भैया, हाँ एक काम कर सकते हो क्या? क्या तुम मेरे ब्रज जा सकते हो, वृंदावन में जा सकते हो? भैया आप चले जाओ और मेरा संदेशा लेकर के जाओ। मेरी गोपियाएं, मेरी मैया, मेरे ग्वालवाल, मेरे सभी ब्रजवासी बहुत दुखी होंगे। उनको ये संदेशा देकर आना और उनका संदेशा लेकर के आना, न जाने वो कौन से हाल में होंगे, और उनको समझा आना। आप ज्ञानी हो ना, उनको समझाना, उनसे कहना, मेरे प्रति कुछ ऐसे शब्द बोलना जिससे वो हमसे, मुझसे उनका मोह खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। और जाकर के वृंदावन में मेरी गोपियों से कहना कि हमें भूल जाएं। आज उद्धव जी से कहते हैं कि हे भैया, कर सकते हो तो इतना काम करो। कृष्ण रोते रोते, अब उद्धव जी कहते हैं कि हम जाएं तो सही, लेकिन हमको वहां कौन पहचानेगा? कृष्ण कहते हैं उसकी चिंता तुम ना करो। अपना पीतांबर उठाया और उद्धव जी के गले में पहना दिया और एक पत्र लिख दिया। पत्र लिखने लगे। उद्धव जी ने कहा एक पत्र लिख दो और जो भी कहना हो उस पत्र में लिख दो। ठीक है। आज प्रभु ने लिखा और कहते हैं, हे उद्धव, कि जाओ जाओ वृंदावन, ए उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन, ए उद्धव, और गोपियों से कहना
मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे, छलिया फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी, बातें से आ गए तुम कैसे ना जाने देता है। तुम लोग वो कैसे सोता है, होती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। और कहना उधर कभी आएगा तुमसे मिलने को, कभी आएगा तुमसे मिलने को, किसी धोखे में तुम मती रहना, रहना आने दे जाए।
रहे हैं, आप परेशान ना हो। उद्धव जी पहुंचे, मार्ग में गोपियों ने देखा रथ आ रहा है, दौड़ती हुई आई। पीताम्बर को देखा, अरे रे रे रे, देख देख देख, कृष्ण आ गया। पागलों की भांति दौड़ती हुई रथ के पास में आई। जैसी उद्धव जी के मुखमंडल को देखा तो पूछने लगी, आप कौन हैं? परिचय दिया, मैं उद्धव हूँ। फिर ये पीताम्बर मेरे कृष्ण कहे आपके पास कैसे आया? उन्हीं ने भेजा है। क्यों? उनका पत्र लेकर के आया हूँ। क्या पत्र? हाँ। मारे प्रसन्नता के उद्धव जी रथ से उतरे, उनके हाथ से पत्र को छीन लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सभी गोपियों ने, मेरे कृष्ण ने मेरे लिए पत्र भेजा, संदेशा भेजा। आज मेरे कृष्ण को याद आई, वो स्वयं क्यों नहीं आया? इस अद्भुत झांकी को देख करके पहला चरण तो यहीं पर समाप्त हो गया उद्धव जी का। अब सोचने लगी, उद्धव जी सोचते हैं, अरे ये तो बिल्कुल पागल है। गोपियों से कहते हैं, अरे रुको। उस पत्र को छीनने लगे, नहीं देती, रोती है, इतना रोती है कि पत्र को भिगो दिया, उसमें जो लिखा हुआ था सब समाप्त हो गया। उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, हम तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, आप ही कुछ बताओ ना, इसमें पढ़ करके क्या लिखा है? हमारे कृष्ण ने हमें याद किया, नाम लिखा है। उद्धव जी कहते हैं, नहीं, किसी का भी नाम नहीं लिखा। क्या? हाँ। तो फिर क्या लिखा है? क्यों भेजा है आपको? इसलिए क्योंकि कृष्ण ने कहा है, वो चाहता है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए उसे भूल जाओ। गोपियां देखती रह गई। अच्छा, हमारे कृष्ण ने इतने दिनों के बाद स्वयं भी नहीं आया, पत्र लिखा, वो भी ऐसे। जाओ, कोई बात नहीं, हम याद करें या भूल जाएं ये हमारी मर्जी। जाओ, कह देना अपने कृष्ण से, तो कोई नहीं होता हमें रोकने वाला, हम तो ऐसे ही याद करेंगे। उद्धव जी कहने लगे, सुनो गोपियों, आप इतना प्रेम कृष्ण से करती हो, अगर इतना प्रेम पर ब्रह्म से कर लो, परमेश्वर से कर लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों भावनाओं में भई हुई हो? गोपियां कहती हैं, उद्धव जी कहते हैं, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, भगवान के चरणों में लगाओ। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, एक बात बताओ, मन कितने होते हैं? 2-4 होते हैं, मन तो एक ही होता है ना। तो गोपी कहती हैं कि हे उद्धव, मन तो एक था।